नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार के चौथे कार्यकाल के 3 साल पूरे हो गए हैं। इन बीते सालों में शिवराज सरकार के कामों और प्रयासों के चलते मध्य प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। देश का दिल मध्य प्रदेश आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सरकार ने कई ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जिनका सीधा लाभ हितग्राहियों को मिल रहा है या फिर जल्द ही मिलने वाला है। जाहिर है कि इन योजनाओं का लाभ पाकर लोगों के जीवन में बदलाव आया है। शिवराज सरकार ने अपने नीति निर्धारण में किसानों से लेकर महिलाओं, युवाओं से लेकर के बुजुर्गों तक समाज के हर वर्ग का ख्याल रखा है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा जुड़ गए हैं। प्रमोद, लगातार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का फोकस इस बात पर रहा है कि कैसे प्रदेश की जनता को खुशहाल जीवन दिया जाए, कैसे लगातार विकास की जो गति है उसको आगे बढ़ाया जाए। क्या कहना है जनता का? देखिए, जमीनी रिपोर्ट हम योजनाओं की जान रहे हैं और एक ऐसे ही हेल्थ से जुड़े, यानी जो बच्चे हैं वो अपंगता से बचें, दिव्यांगता से देखिए वो उन्हें बचाने के लिए हर जिले में एक सेंटर की स्थापना हुई है। पर सीहोर के जिस सेंटर में हम पहुंचे हैं, आप देखेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे किसी का महल हो। और ये है जिला शीघ्र हस्तक्षेप केंद्र जिला सीहोर। और आप इसका पूरा इंटीरियर देख लीजिए, बाहर की तस्वीर आप देख लीजिए। यहाँ पर जो बच्चे हैं जो बोल नहीं पाते, उन्हें थेरेपी के जरिए बोलकर सिखाना है, स्पीच थेरेपी। और जो दिव्यांग हैं उन्हें दिव्यांगता के दंश से बाहर निकालना। ये मध्य प्रदेश में प्रोजेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है वो हम तस्वीरों के जरिए, बातचीत के जरिए आपको दिखाएंगे। ये अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस सेंटर की। और यहाँ पर जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या फिर जो अपंग बच्चे हैं उनको अलग अलग थेरेपी देना, और यदि उन्हें इलाज की आवश्यकता है तो इलाज दिलाना। ये अंदर की आप चौतरफा इस सेंटर की तस्वीर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कोई 5 स्टार होटल जैसा है। लेकिन ये दरअसल एक सरकार की जो फ्लैगशिप योजना है उसका ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और पहले तो ये सेंटर किस तरीके से काम करता है वो हम बातचीत के जरिए जानेंगे। और जो सेंटर संचालन करने वाली देखिए मैडम है, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है वो लोगों के लिए और बच्चों के लिए खासकर कैसे काम कर रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीनू शर्मा है। अच्छा जी, ये जो सेंटर बनाया गया है इसका उद्देश्य क्या है और कैसे काम किया है, कितने बच्चों को फायदा हुआ है? हम लोग 0 to 18 ईयर्स के बच्चों को आंगनवाड़ी, स्कूल्स और जो हमारे डिलीवरी पॉइंट पे बच्चे होते हैं, SNCO, NRC, यहाँ से बच्चों को बुलाते हैं। बेसिकली इस सेंटर में हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि बच्चा अपनी उम्र के अनुसार विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है, कहीं उसको डेवलपमेंटल डिले तो नहीं हो रहा है उस एज के अकॉर्डिंग। अगर हमको ऐसा डायग्नोस्ड होता है, हमारे पास अलग अलग टाइप के थेरेपिस्ट हैं, फिजियो, साइकोलॉजिस्ट और स्पीच थेरेपिस्ट। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं पे बच्चे को उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। अगर बच्चे को फिजियो संबंधित प्रॉब्लम हो रही है, बच्चा चल नहीं पा रहा है, खड़ा नहीं हो पा रहा है, या उसकी एज हो गई है, अपने गर्दन नहीं संभाल पा रहा है, तो वो बेसिकली यहाँ पे जैसे भी कोई बच्चा आता है हम लोग सारे जितने भी थेरेपिस्ट है सारा उसका असेसमेंट करते हैं। असेसमेंट करने के बाद हम ये देखते हैं कि बच्चे को फंक्शन करने में कहाँ पे प्रॉब्लम जा रही है, तो फिर हम उसको उसके हिसाब से उसका थेरेपी प्लान बनाया जाता है। जैसे आप ये देख रहे हैं, ये हमारा फिजियोथेरेपिस्ट कक्ष है। यहाँ पे हमारे फिजियोथेरेपिस्ट मैडम है जो यहाँ पे बच्चों का असेसमेंट करती हैं। असेसमेंट करने के बाद उन्हें पता लगाने की कोशिश करती हैं कि बच्चे को फंक्शनिंग करने में कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा जी, तो बच्चे आंगनबाड़ी और NRC सेंटर से आप चिन्हित करते हैं, कहीं वो बच्चों का डेवलपमेंट यानी विकास तो नहीं रुक रहा किसी बीमारी के चलते या किसी अपंगता के चलते, तो उससे इस लड़ाई में बच्चों का साथ देना, उन्हें कौन सी थेरेपी की आवश्यकता है वो, जैसे एक बच्चा ये आया है, इसको क्या आवश्यकता है? इसको ऑटिज्म की प्रॉब्लम है, स्पीच की प्रॉब्लम है। अच्छा, इसको बोल नहीं पा रहा है बच्चा। और ऑटिज्म इसका भी ध्यान बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों पे नहीं है। जैसे हम इसको आवाज़ भी लगाएंगे तो एकदम जैसे सडन नॉर्मल बच्चे होते हैं रिफ्लेक्ट करते हैं, तो वैसे आवाज़ लगाइए। अने अने देखिए आप रिएक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अने अब आई कांटेक्ट भी नहीं है। एज कितनी है इसकी? एज होगी इसकी 3 साल की। 3 साल जी। ओके, तो स्पीच थेरेपी पे काम हो रहा है क्या? स्पीच थेरेपी पे काम हो रहा है, उसके बिहेवियर पे काम हो रहा है और ऑक्यूपेशनल थेरेपी पे काम हो रहा है। ओके, कितने बच्चे हैं ऐसे जिनका फिलहाल अलग अलग थेरेपी या अलग अलग
अब जो वो दिक्कत फेस कर रहे हैं उन पे वर्कआउट चल रहा है? देखिए लास्ट हमारे यहाँ पर डे 20 to 40 बच्चे आते हैं, 20 नए बच्चे आते हैं और 30 या 40 के अराउंडिंग हमारे पास फॉलोअप के बच्चे आते हैं। हम उन बच्चों पे काम कर रहे हैं। लास्ट ईयर हमारा जो DIC का रजिस्ट्रेशन है वो लगभग 3,500 है। 3,500 बच्चों का हमने असेसमेंट किया है यहाँ पे। अच्छा। असेसमेंट करके, और लगभग हमने 1200 से 1500 बच्चे ऐसे निकाले जिसमें माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, कहीं नहीं कहीं उनको अलग अलग तरह की प्रॉब्लम्स। बच्चे की मदर है, उनसे बातचीत करता हूँ, जानूंगा क्या नाम है आपका? सुशीला। ओके, क्या हुआ है आपके बच्चे को, क्या दिक्कत है? हमारा बच्चा बोलता नहीं है, कम बोलता है। तो इस सेंटर की जानकारी कैसे लगी थी यहाँ पर? आंगनवाड़ी से लगी थी। तो क्या अभी क्या स्पीच थेरेपी चल रही, बोलने की, या रिहर्सल कराते हैं, क्या कराते हैं? राजकुमार सर करवाते हैं स्पीच थेरेपी इनकी। ओके। और अच्छे से करवाते हैं। हाँ। थोड़ा इनको फायदा भी है। अच्छा, बच्चे को? हाँ। ओके। थोड़ा थोड़ा बोलते हैं, घर में बोलते हैं, बुलवाते हैं। अभी कब से बच्चे को आप यहाँ ला रहे हैं? सर मार्च से ही लेकर आ रहे हैं। पहले भी बुलाया था सर ने, लेकिन हम ला नहीं पाए थे यहाँ पे। ओके। ये देखिए, माँ है, छोटे से बच्चे को ये सेंटर लेके आते हैं, आप स्पीच थेरेपी का काम आप करते हैं? ओके, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार है। ये छोटा सा बच्चा है, 3 साल का, बोल नहीं पाता है। जी जी। तो कैसे चिन्हित करते हैं कि इसको ये प्रॉब्लम है और फिर उस पर काम करते हैं? देखिए, पेरेंट्स से पहले हम हिस्ट्री लेते हैं कि आपके बच्चे में क्या दिक्कत थी, कैसे क्या हो गया है, आपको कब से ये प्रॉब्लम आपको हो रही है। तो उन्होंने बोला कि हमारे बच्चा 3 साल का हो गया लेकिन अभी तक कुछ शब्द बोलता नहीं है। फिर मैंने बच्चों को देखा तो बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा था, उसका एक जगह सीटिंग भी नहीं था, फिर वो बिहेवियर उसका इशू बहुत ज़्यादा था, वो एक जगह बैठता नहीं था। फिर मैंने उसको बैठने की ट्रेनिंग दिया, उसको बैठने का सिखाया, फिर बैठने के बाद से उसको बोलने के ऊपर प्रैक्टिस कराया। यदि ज़रूरी लगती है तो डॉक्टरों की सलाह या फिर मेडिकल कुछ लगता है तो वो भी लेते हैं? हाँ, पूरा मेडिकल मैनेजमेंट भी करवाते हैं और उसकी पीडियाट्रिशियन जो डॉक्टर होते हैं हमारे यहाँ, उनसे एक पर ओपिनियन भी लेते हैं। देखिए, जो आवश्यकता उस हिसाब से काम करते हैं। एक और स्टाफ में मौजूद है यहाँ पर, उनसे हम बातचीत करेंगे। कितने बच्चे हैं और क्या काम करते हैं आप यहाँ पर? मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, डॉक्टर सबा बख्श। मेरा मेन एम यही रहता है कि मैं बच्चों को डिसेबिलिटी से पे जाने से रोकूँ। अच्छा। तो सेरिब्रल पाल्सी के भी केसेस आते हैं यहाँ पे, और बिहेवियर प्रॉब्लम के भी, जैसे ऑटिज़म का बताया, उसमें सेंसरी इश्यूज रहते हैं, सेंसरी टेक्निक्स भी मैं कराती हूँ, फुट डिफॉर्मिटी के रहते हैं। बच्चों को आप डिसेबिलिटी से? काफ़ी बच्चे ठीक हो चुके हैं, वो चल रहे हैं अभी। यहाँ पे फोटोज़ भी हैं। मोटर डिले की है जी। ये जो सबसे ऊपर बच्ची है, ये मोटर डिले की ही थी। 1 साल की थी तब मेरे पास आई थी, तब ये बैठ भी नहीं पाती थी, घोड़ा नहीं बन पाती थी, ना चल पाती थी। और आज ये बहुत अच्छे से वॉक कर रही है, सारे माइलस्टोन नॉर्मल है। करंट में इसकी एज क्या हो गई होगी? अभी ये 3 से 4 साल की होगी। ओके। ये जो ऐसे सेंटर हैं वो कितने ज़रूरी थे और किसकी वजह से ये चल पा रहे हैं? बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि इसी से हम बच्चों को डिसेबल्ड होने से रोक पाते हैं। बहुत सारी कंडीशन होती है, जैसे फिजियो की, सिर्फ यही नहीं है, नर्व प्रॉब्लम है, नर्व इंजरीज। ये सेंटर चल रहे हैं क्या आप? मेनली CMHO सर के द्वारा ये शुरुआत कराई गई और ये आइडियल सेंटर बना। और CM सर के थ्रू तो होता ही ये सब काम, वो उनके थ्रू हो रहा है और फायदा मिल रहा है बच्चों को, और बच्चे चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। देखिए, अपंगता एक बड़ा दंश होता है, उस दंश को मिटाने के लिए ये जो सेंटर है वो काम कर रहे हैं। और ये जो सेंटर की डायरेक्टर है, जो संचालक है, वो यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे बातचीत करेंगे लगातार। बाहर की कोई तस्वीर दिखा देता हूँ मैं। ये ऐसे सेंटर का संचालन कितना जरूरी था और मेंटेन किस तरीके से आप करते हैं? जी, हमारे पास 6 स्टाफ हैं यहाँ पे अवेलेबल, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। हमारे पास बच्चों को टाइम पे कब बुलाना है सेंटर पे, कब उनको आना है, कहाँ उनको कोऑर्डिनेट करना है, इसके लिए हमारे पास सोशल वर्कर भी हैं। बच्चों के लिए स्पेशली इस सेंटर में डेंटिस्ट भी उपलब्ध हैं, ताकि बच्चों को मेडिकल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लगाना पड़े। ये कब शुरुआत हुई थी इसकी? ये नवंबर में हुआ है स्टार्ट। इसका पहले भी स्टार्ट था सेंटर, लेकिन जितना अच्छा आप ये देख रहे हैं एटमॉस्फेयर, ये रिनोवेट अभी हुआ है नवंबर में। गौरव दिवस था सीहोर का, उस टाइम माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका इनॉग्रेशन किया। क्या कहा था सीएम ने? क्योंकि आप पर बड़ी जिम्मेदारी, चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा था? मुस्कुरा गए आप सीएम का नाम सुनते? एक्चुअली क्या है कि मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो चुकी है। कोविड का हमने 2 साल पीरियड निकाला है, जिसमें बच्चों को लाइफ
हम स्कूल के लिए मोबाइल से उनकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, तो मेंटली तौर पे बच्चों को मोबाइल एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। जब हमारे पास ऐसे सेंटर में बच्चे आते हैं, ये हमारा साइकोलॉजिकल कक्ष है, काउंसलिंग चल रही है। काउंसलिंग, यहाँ साइकोलॉजिस्ट, यही मैं इसी के लिए बात कर रही थी कि मनोवैज्ञानिक कक्ष है। ये बच्चों के मेंटली ग्रोथ के लिए हम यहाँ पे बच्चों का असेसमेंट करते हैं कि उनका जो मानसिक विकास है वो अपनी उम्र के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है, बच्चा ठीक तरीके से पढ़ाई में ध्यान दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो जब हमने 2 साल कोविड के दौरान देखे तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हमको नज़र आए कि मोबाइल की वजह से, स्कूल ना जाने की वजह से उनके मेंटली दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा और फैमिली उस टाइम परेशान हो गई। तो क्या हम बातचीत कर सकते हैं? बिल्कुल। ये देखिए कैसे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है, अलग अलग जो प्रॉब्लम वो फेस कर रहे हैं उनसे बचाना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नाहिद अंजुम कुरैशी है, मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ। ओके, हम देख रहे हैं एक छोटे से बच्चे को आप ट्रीट कर रहे हैं, तो ये किस तरीके से बच्चों को अवसाद में जाने से बचाना या फिर किस तरीके से ये जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं? जी, डेवलपमेंटल डिले होता है, विकासात्मक देरी, जैसे संज्ञानात्मक देरी है कि मानसिक विकास नहीं हो पा रहा है बच्चों का, या उनके व्यवहार में दिक्कत है, या हाइपर एक्टिविटीज़ है, एक जगह स्थिरता से बैठ नहीं पाते हैं, या पढ़ नहीं पाते हैं, या समझ नहीं पाते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी जो होती है, फिर उनकी काउंसलिंग होती है और साइकोथेरेपीज़ होती हैं। कुछ दिन पहले मैडम मुझे बता रही थी कोरोना में ये मामले बढ़े हैं क्योंकि बच्चे मोबाइल का एडिक्शन हुआ है, जिससे काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। तो नौनिहालों का भविष्य बचाने का काम ये सेंटर कर रहा है। जी, ओके, मैं आपसे बात कर सकता हूँ? जी, क्या नाम है आपका? अर्चना भार्गव। ओके, ये जो सेंटर है ये कैसे काम कर रहा है और कितना सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि व्यवस्थाएं तो बेहतर हमें दिख रही हैं, तो यहाँ आते हैं, अब अपने बच्चे को लेकर आए हैं, तो कुछ फ़ायदा हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है। हाँ, मैं अभी तो कुछ अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है मुझे, मैं अभी ही आई हूँ, लेकिन है ना फिर भी मतलब मैम का समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। ओके, और मतलब अच्छा है, उनको मतलब दिखता है कि हाँ बहुत बच्चा ठीक हो जाएगा। देखिए ऐसे सेंटर सिर्फ एजुकेशन, हेल्थ या फिर सड़क, पानी, बिजली पे ही काम नहीं हुआ है मध्य प्रदेश में। ये ऐसी तस्वीर कोई नहीं दिखाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिसंबर में इसकी शुरुआत की थी। अलग अलग थेरेपी आपको नजर आएगी। एक तस्वीर आपको दिखा देता हूँ। ये रिपोर्ट कहीं आज तक नहीं देखी होगी, ये खबर कहीं नहीं देखी होगी, पर देखी जा रही है। देखिए स्टोर कक्ष है, यहाँ साइकोलॉजी कक्ष है। यदि कोई मनोरोग से या फिर अवसाद में बच्चा चला गया तो उसको बाहर निकालना है। स्पीच थेरेपी, हम थोड़ी देर पहले एक बच्चे को देख रहे थे जो ठीक से बोल नहीं पाता है या हिकलाते हैं बच्चे, उनको स्पीच थेरेपी यहाँ पर दी जाती है। ये आप तस्वीर देखेंगे, आगे देखेंगे स्टोर कक्ष है और फिर इस तरह पाएंगे हम, तो इस तरफ की तस्वीर हम दिखाएंगे। यहाँ ऑडियो मैट्रिक कक्ष है और ये पूरा जो सेंटर है वो लगातार बच्चों को बेहतर करने के लिए काम कर रहा है। और अंदर का जो देखिए तैयारियां हैं वो बड़े आला दर्जे की। यहाँ पर आप देखेंगे, अच्छा ये एक ये रूम दिखा रहा हूँ मैं, क्या है ये साउंड प्रूफ रूम है। अच्छा, किसी बच्चे को सुनाई दे रहा है या नहीं दे रहा है, या बड़ों को भी सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, ये स्पेशल तरीके की मशीन है। यहाँ पे टेस्ट करके हम पता लगाते हैं, ये हमारे ऑडियोलॉजिस्ट हैं, ये टेस्ट करके पता लगाते हैं कि देखिए आपको बाहर से बिल्कुल साउंड नहीं आ रहा होगा। आप इस तरफ है, मेरे सहयोगी दिखा रहे हैं, आप वहां से आवाज करेंगे। किसी यदि छोटे से बच्चे को हमें चेक करना है उसे सुनाई दे रहा है नहीं दे रहा है, तो इसको यहाँ से बंद करेंगे और बच्चा इस तरफ पाएगा और वहां से आपको तो संपूर्ण तरीके से स्पेशल चाइल्ड्स जो हैं उनका कैसे विकास किया जाए, कैसे उन्हें मुख्य धारा से जोड़ा जाए, इसकी कोशिश सरकार की रहती है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया प्रमोद।